हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप एकदम सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, त्रिकोणमितीय सारणी को याद करने में बहुत ही स्टूडेंट्स को समस्या होती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आज आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ। अगर मुझे आप केवल 5 मिनट दोगे तो दोस्तों ये पूरी की पूरी सारणी आपकी मुट्ठी में होगी और आप जिंदगी में दोस्तों कभी भी आप नहीं भूलोगे। केवल एक ही बार में आपके दिमाग में डायरेक्ट ये पूरी छप जाएगी। दोस्तों, केवल और केवल एक ही लाइन आपको याद करनी है, ये वाली, और वो भी याद नहीं करनी, इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। पूरी की पूरी सारणी दोस्तों ऑटोमेटिक बनती जाएगी। तो वो कैसे संभव है, आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले सारणी में याद करेंगे कि यहाँ पर 0 डिग्री लिखना है, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री लिखना है। सबसे पहले जो आता है साइन थीटा की बारी आती है। साइन थीटा की जो ये सारणी है ये हम कैसे फिल करेंगे दोस्तों, यहाँ के लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर 0 डिग्री है तो 0 से शुरू करना है, 0, फिर गिनती बोलनी है 1, फिर 2, 3, 4। हाईएस्ट नंबर दोस्तों क्या है, 4 है, तो 4 का सभी के अंदर क्या दे दो दोस्तों, भाग दे दो। तो 4 का सभी में जब भाग देंगे तो अब आप देखेंगे क्या बन रहा है। देखिए 0/4 है तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा है, 0। 1 में 4 का भाग जाता नहीं तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे। ये दोस्तों फिर भी कट रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये नहीं कटता तो इसको ऐसे कैसे, ये 4 के पाड़े से कटता है तो इसको दोस्तों हम लिखेंगे 1 लिखेंगे। 4 का 4 में भाग देंगे तो 1। इसके बाद क्या करना है, सभी के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा दो। जब सभी के ऊपर वर्गमूल निशान लगाने का, इधर वर्गमूल, यहाँ पर वर्गमूल, यहाँ वर्गमूल, यहाँ भी वर्गमूल और यहाँ भी वर्गमूल। 0 का वर्गमूल हमें पता है दोस्तों कि 0 ही होता है। दोस्तों यहाँ पर 1/4 लिखा है, इसका मतलब 1 के ऊपर वर्गमूल है और 4 के ऊपर भी वर्गमूल। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल दोस्तों 1 होता है, 2 का वर्गमूल यहाँ पर निकलेगा नहीं तो ऐसे का ऐसे रखेंगे। यहाँ पर 3 के ऊपर भी वर्गमूल है और 4 के ऊपर भी वर्गमूल है। 3 का वर्गमूल निकलता नहीं तो ऐसे कैसे। 4 का वर्गमूल होता है 2 तो लिख दिया हमने। 1 का वर्गमूल दोस्तों 1 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारी साइन थीटा की पूरी जो लाइन है वो बन जाएगी। इसको आप ऐसे कैसे लिख दो, 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2, फिर लास्ट में लिखेंगे 1। तो दोस्तों केवल और केवल आपको ये लाइन याद रखनी है। इसको कैसे याद करा है हमने, सबसे पहले 0 से हमने शुरुआत की, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर 4 का सभी के अंदर भाग दिया, फिर थोड़ा इनको काटा पीटा सॉल्व किया, फिर सबके ऊपर वर्गमूल लगाया और आंसर लिख दिया। इसको दोस्तों अगर आप 2-3 बार ऐसे याद करने की कोशिश करोगे तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने साइन की लाइन लिखी है उसको उल्टा लिखते आओ। यानी कि अब शुरुआत कहाँ से करो, 1 से शुरुआत करो और ऐसे लिखना शुरू कर दो। तो हम 1 से लिखना शुरू करेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर लास्ट में फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2, फिर लिखेंगे 0। इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों साइन और कॉस की लाइन तो हमने लिख दी। एक बार फिर से दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 0 आता आता आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1 आएगा। अब इसको पीछे से लिखना शुरू करेंगे, 1, फिर √3/2, फिर वापिस 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। टेन थीटा की लाइन के लिए हमें क्या करना है, दोनों को बटा में लिख दो। ये जो लाइन है इनको ऐसे का ऐसे बटा में लिख दो, यानी ऊपर 0 बटा में 1। इसी प्रकार इधर 1/2, फिर बटा में नीचे लिखा है √3/2, इसको ऐसे का ऐसे। यहाँ पर लिखा है 1/√2, नीचे वापस 1/√2, ऊपर लिखा है √3/2, नीचे लिखेंगे 1/2, इधर लिखेंगे 1 और बटा में लिखेंगे 0। 0 में 1 का भाग देने पर दोस्तों आता है 0, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या का भाग दो हमेशा 0 आएगा। जब भी बट्टा में हर के अंदर जब भी भिन्न हो तो नीचे वाले भिन्न को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ऊपर वाला जो भी संख्या लिखी है उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पर भाग की जगह दोस्तों हमें पता है गुणा का निशान लिखते हैं। इसको उल्टा करके लिखेंगे, √3/2 की जगह 2/√3 लिखेंगे। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/√3। अगेन दोस्तों यहाँ पर हर के अंदर भिन्न है तो नीचे वाले को पलट देंगे। तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे, नीचे वाले को पलटेंगे तो √2/1 हो गया और यहाँ पर गुणा का निशान। √2 से √2 कट गया तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 1/1 यानी कि 1। वापिस अगेन दोस्तों यहाँ पर नीचे भिन्न है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे। तो ऐसा करेंगे, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर √3/1 बनेगा यानी कि √3। 1/0, 0 का किसी भी संख्या में भाग दो दोस्तों यहाँ पर अनंत लिखा जाता है। अब ये कि ये लाइन जो हमने यहाँ पर प्राप्त की है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 0, 1/√3, 1, √3 और अनंत। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ नहीं करना हमें, इन संख्याओं का क्या लिखना है, ऊपर अंश लिखो नीचे हर लिखो, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर। हमें 10 की जो सारणी है आराम से प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों आगे बढ़ने पर हमें कॉट थीटा का मान, सेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान एकदम फ्री में मिलेगा। ज़्यादा हमें यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। साइन को जब हमने उल्टा किया तो हमें कॉस थीटा का मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब टेन का मान लिखने के बाद टेन के मान को उल्टे से लिखना शुरू करो तो हमें दोस्तों कॉट थीटा का मान मिल जाएगा। यानी कि अब यहाँ से लिखना शुरू करो, अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर लास्ट में आएगा 0। इस प्रकार एक कॉट की सारणी भी हमें मिल गई। अब हमें सेक थीटा का मान लिखना है। सेक थीटा के लिए दोस्तों क्या करना है, हमें पता है सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/cos, यानी कि cos को मान को पलट देना है। cos के मान को पलटेंगे तो हमें दोस्तों डायरेक्ट सेक का मान प्राप्त हो जाएगा। ये आप देख रहे हो सेक का मान, ये सभी के सभी सेक के मान है, इनके मान को पलट देता है। यानी जो अंश है उसको हर में लिखो, हर है उसको अंश में लिखो। तो 1 है, 1 को वापस पलटेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जब इसके मान को पलटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसके मान को जब हम पलटेंगे तो यहाँ पर √2/1 यानी कि √2 होगा। इसके मान को जब पलटेंगे 2/1 यानी कि 2। इसके मान को पलटेंगे तो बट्टा में दोस्तों क्या लिखा है, ऐसे मानो कि 1 लिखा है। ये इसके मान को पलटा तो ये 1/0 और 0 हर में आया यानी कि अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बट्टा में 1 मानो, इसके मान को पलटा तो वापस 1/1 यानी कि 1 बन गया। तो सेक का मान आ गया है। अब सेक का मान आते ही सेक के मान को दोस्तों वापस उल्टा लिखना शुरू करेंगे पीछे से तो हमें कोसेक का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर पीछे से लिखना शुरू करते हैं, अनंत 2 2/√3 और फिर आ गया 1। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारी पूरी की पूरी सारणी कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों क्या किया हमने, केवल और केवल एक मान जो है ये पहली लाइन याद की, आप याद कर सकते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर क्या किया, इसको हमने उल्टा लिखा तो ये वाला कॉस का जो मान है पूरा का पूरा हमें मिल गया। फिर क्या किया, टेन के मान के लिए ये बट्टा ये किया और हमें ये मिलता गया, ये बट्टा ये किया और हमें ये मिला, ये बट्टा ये किया हमें ये मिला, ये बट्टा ये किया हमें ये मिला, ये बट्टा ये किया और हमें ये मिल गया। इसके बाद 10 का मान मिल गया तो 10 के मान को वापस उल्टा लिखना शुरू किया तो हमें कॉट मिल गया। अब सेक कैसे मिला, कॉस के मान को दोस्तों पलटते जाना है। जब हमने कॉस के मान को पलटना शुरू किया तो हमें ये दोस्तों सेक की लाइन मिल गई। सेक के मान को उल्टे से लिखना शुरू किया यानी पीछे से लिखना शुरू किया तो हमें कोसेक के मान मिलते गए। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारी टेबल पूरी होती है। तो दोस्तों अगर आपने 5 मिनट मुझे दिए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरे की पूरी सारणी अब याद हो जाएगी और आपके भविष्य में आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। दोस्तों इसी बात के लिए थम्स अप बिल्कुल करिए। आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।